जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे घातांककरणी और सरलीकरण, जिसमें ये वाली जो क्लास है ये 4th क्लास है और टाइप कौन सा है तो 5वां टाइप है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है आपके सामने ये बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जिनको बहुत अच्छे से भी आते हैं ना वो एक आंसर निकालते हैं इसका, लेकिन इनके जो आंसर है 2 आंसर इसके निकलते हैं और हो सकता है आपने जो आंसर निकाला वो पेपर में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा आंसर दे दिया क्योंकि इसके आंसर 2 निकलते हैं। ठीक है, आज तक अपन ने यहाँ पे एक ही आंसर देखा होगा, लेकिन इसके आंसर 2 भी निकलते हैं इन प्रश्नों के। तो कौन सा प्रश्न है जिसके आंसर 2 निकलते हैं उसको भी जरा सा देखिए ध्यान से, और एकदम शॉर्टकट में इन प्रश्नों को कैसे हल करें ये भी देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, और यहाँ पर सबसे पहला वाला प्रश्न लेते हैं। और ये अंडर रूट में इस टाइप के प्रश्न आपने खूब पढ़े भी होंगे अच्छी तरीके से, और आपको मौखिक तौर पे भी इसका आंसर आता होगा। ठीक है, लेकिन मौखिक तौर पे जो आंसर आपको आता है उसके अलावा भी दूसरा आंसर है। ठीक, तो दूसरा आंसर क्या हो सकता है वो देखना है। अब यहाँ पर सबसे पहला वाला प्रश्न लेते हैं। 5 प्रश्न मैंने लिखे, लेकिन पहला वाला से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहला वाला क्या है, ये दिया है अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में, मतलब इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ये जो 20 है इस 20 का फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, इस 20 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। इस फैक्टर किस तरीके से करेंगे, फैक्टर ठीक वैसे करेंगे जैसे कि इन 2 संख्याएं कोई भी लेना है। ठीक है, ये 20 है, इस 20 को तोड़ना है और 2 संख्याओं के रूप में कन्वर्ट करना है, 2 गुणनखंड के रूप में, और उन 2 गुणनखंड के बीच का जो अंतर होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो देखो यहाँ पर 20 किसके पहाड़े में आता है, थोड़ा सा ये देख ले तो आपको पता है यहाँ पे 4 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है, मतलब 4 पंजे 20 हुआ। अब 4 और 5 को ही क्यों लिया, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा। इनके बीच का अंतर 4 और 5 को घटाएंगे तो अंतर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी 2 संख्या ऐसी लेना है जिनका अंतर कितना हो, 1 हो, ऐसे ही 2 नंबर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका गुणनखंड किया तो ये आया। अब यहाँ पे ये 2 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, लेकिन 2 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 10 बार में आता है। इनका अंतर 1 नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको नहीं लेंगे। या फिर और हम देख लेंगे तो 10 के पहाड़े में भी आता है। अब 10 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 2 बार में, इनका भी अंतर फिर ये 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि 4 और 5 एकदम परफेक्ट नंबर है, इनके गुणनखंड है 20 के, जिनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। राइट, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में यहां से आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आंसर आपका कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस जो आपको आती है वो सबसे पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद दूसरा आंसर कैसे निकालना इसके बाद में बताऊंगा। तो यहां पर इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो यहां पर प्लस है, तो प्लस है मतलब ये बड़ा वाला है। ठीक है, प्लस का मतलब होता है अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 5 है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपका जो आंसर हुआ, ये आंसर ये कितना हुआ, तो ये 5 हुआ। कितना हुआ, 5 हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। राइट, तो इस तरीके से। और यदि यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पे यदि माइनस होता तो फिर आपका आंसर क्या होता, तो माइनस का मतलब होता है कम, मतलब कम वाला, मतलब 4 आपका आंसर होता यदि यहाँ पे सब जगह क्या होता, माइनस होता तो। राइट, अब ये हुआ, तो माइनस अभी नहीं है इसलिए इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखो कि दूसरा वाला जो आंसर है वो कैसे बनता है। ठीक है, दूसरा आंसर ये है कि यहाँ पर यदि प्लस है तो बड़े वाले को क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। बड़े वाले को क्या लेंगे, प्लस का, और छोटे वाले को क्या लेंगे, माइनस का 4। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में ऐसे करके 2 ऑप्शन आपको दे देंगे। ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 5, या प्लस का 5 माइनस का 4, ऐसे घुमा के आपको 4 ऑप्शन बना के दे देंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो ये पढ़ा है कि इसका आंसर 5 आता है, लेकिन यहाँ पे 5 अकेला है ही नहीं। ठीक है, और इसमें भी प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है। आपको ये दिया है, इसका सही आंसर तो वैसे ये है। ठीक है, ये है इस टाइप से, लेकिन आपको इस तरीके से देंगे माइनस का 5 और प्लस का 4, उसके बाद ये देंगे प्लस का 5 और प्लस का 4। तो आप 99% लोग इसी को लगाएंगे, 99% लोग इसको लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस के, यहाँ पे माइनस तो है ही नहीं, तो दोनों प्लस के ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न में आंसर ऐसा दे सकते हैं। इसलिए मैथ्स को जो सवाल आपको आते हैं उनको भी अच्छी तरीके से एक बार और देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक ये जो तरीका है, ये वाला प्लस माइनस वाला, ये बहुत सारे लोगों को, 90% लोगों को नहीं पता होता है। राइट, वो केवल एक ही आंसर निकालते हैं, जो कि आपके लिए सही तो है लेकिन नुकसानदायक भी हो सकता है।
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये समझना। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर क्या दिया है, जैसे यहाँ पर किया है, यहाँ पर जो गुणनखंड किए हैं वैसे ही यहाँ पर करना है, ठीक है। गुणनखंड कैसे करना आपको बताया है, गुणनखंड ऐसे करना है कि 2 नंबर का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो यहाँ पर इस 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, मतलब 2 और 1 इनका गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 एकम 2। तो इस तरीके से इनका गुणनखंड यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो इसका जो आंसर होगा 2 तरीके से आ सकता है, या तो प्लस है तो ये बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला आंसर ये 2 है। लेकिन दूसरा आंसर इसका क्या आएगा, तो ये देख लें जरा। तो यहाँ पर दूसरा वाला आंसर ये होगा कि प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 1 ये। अब प्लस का 2 माइनस का 1 क्यों आएगा, ये आपको पता होगा कि यहाँ पर जब भी इसको हल करते हैं बराबर में x मानकर, तो x मानकर जब हल करते हैं तो एक द्विघातीय समीकरण बनेगी, ठीक है, 2 घात वाली एक समीकरण बनेगी। उस समीकरण को फिर हल करेंगे सूत्र में रखकर, तो उसमें फिर लास्ट में ये आएगा, एक बार x का मान ये आएगा और दूसरी बार ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर निकलेगा, द्विघात समीकरण के रूप में हल करेंगे तब। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट समझ रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा वहाँ पे एग्जाम में कि हम एक पेज का पूरा एक आंसर निकालने में टाइम लगा दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट में इस तरीके से हमको याद रखना है, राइट। तो ये हुआ। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें आगे, और अगला प्रश्न है तीसरा वाला प्रश्न। अब तीसरे वाले प्रश्न में यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें यह दिया है कि इसमें बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है, ठीक है, बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कैसे करना है, तो थोड़ा इसको देख लें। इसका आंसर वैसे यदि देखें तो आप मौखिक तौर पे इसको देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 3 आएगा इसका आंसर। लेकिन आएगा कैसे ये आपको पता होना जरूरी है। और ये प्रश्न मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं, एक साथ लिखने का कारण ये है कि आप एक एक करके इसको समझ तो लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब थोड़े दिन बाद आप करते हो तो आप कंफ्यूज होते हो कि इसमें कौन सा वाला तरीका लगा है, इसमें ये वाला और ये वाला अलग अलग है, या फिर इसका तरीका इसमें कभी लगा देते हैं, इसका तरीका कभी इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक साथ में लिखे हैं, ताकि एक साथ में देख पाए, एक साथ में समझ पाए, राइट। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन 3 कैसे आएगा ये जरा देख लो, ठीक है, वो भी एकदम शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे के बराबर में क्या मान लो, x मान लो, पूरे के बराबर में क्या मान लें, x मान लें। तो x बराबर यहाँ पे मान लिया अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, इस तरीके से ये अनंत तक जाएगा, राइट। ये तो अब यहाँ पे क्या करें, ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करें। तो वर्ग करने पर इधर भी वर्ग करो और यहां पर भी वर्ग करो, राइट, दोनों तरफ वर्ग किया। अब यहां पे वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखें, अभी फिलहाल तो लाइट गई है, लेकिन खिड़की खोल दी है तो आपको उजाला आएगा, दिखेगा यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये रूट, ये घात 2 है तो इससे ये रूट हट जाएगा, ठीक है, इससे ये रूट हट जाएगा, मतलब इससे इस रूट को हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, और फिर इधर की साइड क्या रहेगा, रूट 3, फिर रूट 3, और इस तरीके से अनंत तक है, ठीक है, अभी रुका नहीं है, अनंत तक है। तो इस तरीके से रूट 3 ये जाया करेगा फिर भी, मतलब यहाँ पे ये 3 निकलने के बाद भी उतनी ही सीरीज से खत्म नहीं हुई, कम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इस पूरे को हमने क्या लिया था, x लिया था, ठीक है, इस पूरे को हमने क्या लिया था, x लिया था, वर्ग तो बाद में किया था, इसको पूरे को x लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये वाला जो भाग है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए x लिख सकते हैं, तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिख लें, x। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना होगा 3, और इसके यहाँ पे इस पूरे के लिए x लिखे, तो ये x से एक x कटा, मतलब x बराबर कितना आया, 3 आया। तो इस तरीके से यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न जब भी आए, गुणा में है, ये काय में है, गुणा में है, और अनंत तक सीरीज जाती, तो उसका आंसर क्या आएगा, जो इसके अंदर लिखा है वही इसका आंसर आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देख लेना है। चलिए अब इसके बाद में फोर्थ वाला है, चौथा वाला प्रश्न है किसके ऐसा, तो यहाँ पर इसमें और इसमें अंतर इतना है कि ये जो सीरीज है ये अनंत तक जाती है, और इसमें अनंत तक नहीं है, इसमें केवल 3 स्टेप तक ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस टाइप के प्रश्न में ये जो दिए हुए हैं, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और इसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप इसको निकाल पाओगे, यदि समझा है तो। लेकिन यदि एक दो बार आपने करा भी है, लेकिन फिर भी आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, आंसर नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप के प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि यदि आपने यहाँ पे ये अंडर रूट में क्या लिखा, मैंने x लिखा है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, x की घात 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि ये जो x है, फिर
इसके ऊपर भी अंडर रूट है, मतलब डबल अंडर रूट है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x की घात 1/2 और फिर यहाँ पर x की घात इसके ऊपर 1/2, 1/2 कितना होगा 1/4 होगा, x की घात 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, ये है, लेकिन ये वाला तरीका आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। लंबा तो खैर कुछ नहीं है यहाँ पे, वो सिंपल सा है, जरा सा है, लेकिन फिर भी आपको और भी शॉर्ट तरीका इसमें बताऊंगा। इसमें सबसे पहले शॉर्ट तरीका देख लें, उसके बाद में इस टाइप से आपको पूरा बताऊंगा मैं। यहाँ पर जब भी 3 बार रूट लगे हैं, कितनी बार, 1 2 3, 3 बार रूट लगे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिखना है, 2 2, तो 2 का गुणा में 3 बार लिखना है, 3 रूट है तो 3 बार लिखना है 2 को गुणा करके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 8 पहले लिख लो, ये वाला, और जो भी यहाँ पे घात में आएगा वो इसका गुणा करने पर आएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, बटे में 8 लिखना है, और इससे एक कम करके, मतलब 8 है तो 7 करके ऊपर लिखना है। आपका आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर इस तरीके से ये मिल जाएगा। राइट, तो ये क्लियर हुआ। लेकिन अब ये तरीका आपको कंफर्म हुआ। ठीक है, किस तरीके से निकाला, ये है 3 वाला। ठीक है, 3 रूट वाला, और यहाँ पास में लिखा है 4 रूट वाला। अब 4 रूट वाला है या फिर 5 रूट वाला है, करना वैसे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे इसको किया वैसे इसको करना है। अब यहाँ पे 3 थे, 2 2 कितनी बार, 3 बार लिखा, यहाँ पे 4 बार है, 1 2 3 4 है, तो 2 2 कितनी बार लिखेंगे, तो 4 बार लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये 3 है, इस 3 को पहले लिख लो। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 मतलब यहाँ पर बटे में क्या लिखना है 16, और ऊपर क्या लिखना, एक कम करके। ठीक है, एक कम करके मतलब 15, ये, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, ये है। लेकिन बाय चांस कभी आप ये तरीका भूल गए, ठीक है, कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है तरीका, तो कभी कभार मान लो भूल गए, तो इस तरीके से भी करते आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट एकदम, ये बेसिक है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको ट्रिक मान सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से हम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद में इसको देखें, इसी को देख लें इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से कैसे देखना है, तो ये देखो, यहाँ पे देखो 8 है, ये 8 है तो इसके ऊपर खाली एक ही रूट है। ठीक है, ये 8 के ऊपर एक ही रूट है, तो 8 की घात 1/2 लिखना है। ठीक, और फिर 8 है यहाँ पर, तो ये 8 के ऊपर एक ये रूट भी है, एक ये रूट भी है, मतलब 2 बार है, तो 1 कितना लिखना है, 2 दूना 4 लिखना है। ठीक है, फिर ये 8 है तो इसके ऊपर कितना है, 3 रूट है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिखना है। ठीक है, तो 1/8 लिखना है, ये लिखना है। ठीक, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 की घात यहाँ पे बटे में कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 2 4 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा, 8 है, तो एलसीएम में यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। और ऊपर यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले इधर की साइड इसके ऊपर आएगा कितना, 4, इसके ऊपर आएगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 चौक 8 या 4 आएगा, और 4 दूना 8, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 1 ही आएगा, 2 4 कितना हुआ 6, और 1 7 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। तो ये है आपका बेसिक तरीका। ठीक है, ये क्या है, बेसिक तरीका। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर बेसिक तरीके की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये वाला 2 वाला बहुत सिंपल सा है, मौखिक तौर पे निकालने वाला तरीका है ये वाला। ठीक है, 1 2 बार प्रैक्टिस किया, आप मौखिक तौर पे इनको आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, तो अब ये करने के बाद में फिर बढ़ते हैं आगे, और अगले जो प्रश्न करते हैं बहुत बेसिक बहुत बारीक बारीक चीजें ले रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत बारीक बारीक, लेकिन इन्हीं बारीक बारीक चीजों में अच्छे से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और इसका आंसर गलत निकाल लेते हैं, इसलिए यहां पर ये बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और अगले जो प्रश्न है एकदम बारीक बारीक चीजें हैं, बहुत सिंपल सी। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट को देख के बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि पॉइंट आ गया मतलब कोई रावण आ गया हो। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल तरीके से ही करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है, ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट है, इस पॉइंट को, इस प्रश्न को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इसको समझ लेना जरूरी है। ठीक है, इसको समझ लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे यदि 0.25 लिखा है, 0.25 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना लगेगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो 1 लगा के 2 0 लगा दो। अब 25 का इससे काटो तो नीचे कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर डबल अंडर रूट लगा हुआ है, किसी भी नंबर के ऊपर डबल अंडर रूट लगा हुआ है। राइट, मतलब यहाँ पे x की घात यदि 1/4 लिखूं मैं, इसका मतलब ये है x की घात 1/2 फिर x की इसके ऊपर 1/2, इसका मतलब ये है। ठीक है, जिसको ये समझ में आता है उसके लिए बहुत आसान सिंपल सी चीजें हैं।
बहुत शॉर्टकट टाइम में निकाल सकते हैं। ये समझाने का कारण ये है कि बहुत आसानी से आप कैसे निकालें, कम से कम टाइम में कैसे निकालें, ये आपको समझना है। वैसे तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको समझ में आना जरूरी है, राइट। इस तरीके से अब यहाँ पे 0.5 लिखा है, 50 लिखा है, इसका मतलब ये पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना नीचे 100 लगे और 50 दूना 100। इसका मतलब ये है कि x की घात कितनी 1/2 ये है। इसका मतलब केवल एक ही अंडर रूट है। इसका मतलब क्या है, केवल एक ही अंडर रूट है, और इसका मतलब है डबल अंडर रूट है, ये है और ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया तो बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सबसे पहले यहाँ पे बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा, उसके बाद में इस तरीके से आपको पूरा कंफर्म करूंगा। तो देखो अब यहाँ पे देखो इसमें करना क्या है, इसमें यह करना है कि इसका मतलब है कि डबल अंडर रूट, ठीक है। डबल अंडर रूट का मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो कि इसको पॉइंट को यहाँ से हटा लो, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से हटा लो, बेसिक तरीका पहले देख लो, उसके बाद डबल अंडर रूट वाला आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर 0.25 लिखा है और नीचे यहाँ पे पॉइंट हटाओ और यहाँ पे 2 0 लगा लो, ठीक है। 25 एकम 25 और 25 चौक 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हटाओ, बटे में यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना नंबर हो उतने 0 लगा लो, ठीक है। 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4, राइट, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 है, ऊपर 1 है और नीचे कितना है, यहाँ पे 2 0 ये 2 0 ये। इसका मतलब ये है कि 100 की घात अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। 100 की घात कितनी लगाओ, 2 लगाओ, और 1 की घात भी 2 लगा सकते हैं। 1 की घात कितनी भी लगा सकते हैं, एक ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको केवल 1 के ऊपर घात 2 न लगाकर ये 1/100 पूरे के ऊपर घात 2 लगा लें, पूरे के ऊपर घात 2 लगा लें, राइट। और इसके ऊपर है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कोष्टक लगा के यहाँ पे 1/4 लगेगा, ठीक है। मंझला कोष्टक लगता है लेकिन मैंने बड़ा लगा दिया, राइट, ये मंझला है। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो इससे इसको काट लो, राइट, काट लिया। अब क्या होगा, अब ये है कि ये 1/2 रहेगा, 2 दूना 4, 1/2 रहेगा। इसका मतलब ये है कि रोड में है, ये कायम में है, रोड में है, तो 1/100 है, इसका मतलब ये है, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, 100 का 1 का तो रूट 1 ही निकलेगा, लेकिन 100 का कितना निकलेगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसा लिखोगे, इसको रूट को हटा के 1/10 लिखोगे, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, फिर एक बार में जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक तरीका, एकदम बेसिक तरीका है ये, ठीक है, स्कूल वाला तरीका है। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन फिर भी आपको ये तरीका आना जरूरी है। हो सकता है आप कभी कोई तरीका ट्रिक है जो भूल गए, जो भी मैंने बताया था यहाँ पे माइंड से कभी उतर गया, तो क्या करेंगे, इसी से ही करना पड़ेगा ना, तो इसके रखना है, राइट। देखो अब यहाँ पे मैंने ये बताया था, एक 0.25 का मतलब होता है ये किसी भी की घात कितनी 1/4 की कोई भी नंबर हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ पर ये करना है कि 0.0001 है और यहाँ पर है घात 1/4 होगी। कैसे होगी अभी मैंने बताया, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 लगा देंगे, 25 से 100 काट देंगे, 1/4 आ जाएगी। 1/4 है इसका, 1/4 है मतलब डबल अंडर रूट है, ठीक है, डबल अंडर रूट है, ये है। तो अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे ये करें कि सबसे पहले ये जो पॉइंट है, 1 का तो 1 आएगा, इतना आपको पता है, ठीक है। 1 का कितना आएगा, 1 डबल अंडर रूट हो या 3 बार अंडर रूट हो या फिर 4 बार अंडर रूट हो, इसका 1 ही आता है, राइट। तो 1 आया। अब इसके बाद यहाँ पे कितने संख्या के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 संख्या के पहले पॉइंट है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। यदि यहाँ पे 4 है तो इधर 4 के पहले पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि रूट से बाहर निकलेगा तो 1 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा, राइट, 1 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट कहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पर 1 के पहले लगेगा, और आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक। इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे कितना है, 4 है, बाहर निकालो तो अभी 4 के पहले हैं तो इधर 1 के पहले लगेगा, ठीक है। यहाँ यदि 8 के पहले हैं तो यहाँ पे 2 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा, पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कर लेना है, राइट। इसका हुआ। अब इसका देख लो, यहाँ पे 1/50, ये 0.50 का मतलब होता है, यहाँ बटे में 100 लगा लो, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ठीक है, 2 0। अब इससे 100 काटो, 1/2। इसका मतलब ये है कि ये सीधा 1/2, केवल 1 ही अंडर रूट है, कितना, 1 ही अंडर रूट है। तो सिंपल है कि ये 81 है, 81 का कितना होगा वर्गमूल, तो इसका आप बोलोगे 9 होगा, ठीक है। इसका कितना होगा, 9 होगा। तो अब 9 है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है,
ठीक है। तो बाहर अब 1 2 3 4 संख्या के पहले हैं, तो यहाँ पे कितने संख्या के पहले लगेगा, तो 2 संख्या के पहले लगेगा, ठीक है। कितने, 2 संख्या के पहले। तो ये 9 के आगे, 9 तो अकेला है, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लो, और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। इस तरीके से इसको कर लेना है, एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा शुरुआत में समझने में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके फिर से देख लें इसको, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में यहाँ पे ये देखें, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक काम करो, ये पॉइंट को हटाओ, और यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लगा लो, राइट। अब ये 64 है, तो 64 को हम 4 × 4 × 4 कर सकते हैं, 416, 16 64 हो जाएगा, और इसको 64 इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कितनी बार, 3 बार है तो 4 की घात 3 लगा लो, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे कर लिया तो हम ऐसे लिख लेंगे, और ये यहाँ पे 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं, कितना है, 100 कितने बनते हैं, 1 2 3 है ना, 3 3 है, 10 की घात 3 नहीं होगा, 100 की घात 3 होगा, कितना, 100 की घात 3 होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको 100 गुणित 100 गुणित 100 इस तरीके से हम बांट सकते हैं, और इसका मतलब होता है कितने 0, 6 0, ठीक है, कितने 6 0, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 100 कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा, तो 100 की घात 3 लगा दो, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे जहाँ पे 64 लिखा वहाँ 4 की घात 3 लिखो, और जहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पे 100 की घात 3 लगा दो, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करें, देखो 64 की जगह 4 की घात 3, राइट, और इधर इसकी जगह 100 की घात 3, राइट। तो हम यहाँ पर अलग अलग ना लगाकर क्या करेंगे, हम लगा देंगे एक साथ में। तो यहाँ पे ऐसे करो, और पूरे की घात कितनी लगा दो, 3, और यहाँ पर फिर एक मंझला कोष्टक लगाओ, और इसके ऊपर ये घात लगाओ 2/3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ पर इतना पता है कि इसको यदि हम हल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक, या फिर ये स्क्वायर को पहले हटा लो, है ना, स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका पहले स्क्वायर कर लो, तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 8 होगा, 16 होगा ना, 16 हो जाएगा, और 100 का कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कितने 0, 1 2 3 4 0 है, तो इसका आंसर निकालेंगे हम, ये 10,000 से 16 में भाग देंगे, तो क्या करना, पहले 16 लिखना है, 4 0 है, तो पीछे से गिनना 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, और इसके आगे लगा दो पॉइंट, बस, आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, 0, ये आपका आंसर निकल आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर आपका निकल आएगा। तो ऐसे बारीक बारीक सवालों को इस तरीके से आपको सिंपल बनाना है, आसानी से कर लेना है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वैसे नहीं होगी यदि आप प्रैक्टिस करते हो सही तरीके से। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है आपको यदि समझ में आया है, सही तरीके से क्लियर हुआ है, तो आप एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि और भी लोग जुड़ पाएं इस पे, और एक से एक इस टाइप की वीडियो और ला पाएं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।